दोस्तों आज की मेरी स्टोरी होने वाली है डार्क वेब के बारे में, जिसका मेन कैरेक्टर है डेरियस। आज की इस स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह डेरियस की डार्क वेब में लॉगिन करने की अर्ज ने उससे उसका एग्जिस्टेंस छीन लिया। अब एग्जिस्टेंस छीन लेने से मेरा मतलब है कि डेरियस लापता हो गया। कोई नहीं जानता कि डेरियस अभी कहाँ है। शॉकिंग है ना। डार्क वेब में लॉगिन करने से भला कोई इस दुनिया से कैसे गायब हो सकता है। डार्क वेब कोई अलग दुनिया थोड़ी है। सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए बिना समय गवाए आज की इस रेडिट स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है माय नेम इज डेरियस। डार्क वेब से जुड़ी तरह तरह की बातें सुनने के बाद हमारे मन में एक तरह की क्यूरियोसिटी जागती है कि हम डार्क वेब के बारे में और जानें और पता करें कि यहाँ आखिर क्या क्या होता है, इसमें लॉगिन करें और इसे यूज करें। मैं यहाँ सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जो आसपास से थोड़ा बहुत नॉलेज लेकर डार्क वेब के समुंदर में डुबकी लगा देते हैं। इनमें से मोस्ट ऑफ द पीपल अपना डिवाइस और सीक्रेट पर्सनल डिटेल्स हैकर्स को दे बैठते हैं और कुछ तो अपना एग्जिस्टेंस ही खो देते हैं। लिटरली ये ऐसे लोग होते हैं जो सोसाइटी से अचानक से गायब हो जाते हैं और इनके साथ आगे क्या होता है ये आपको आगे वीडियो में समझ आ जाएगा। तो ऐसे ही एक डेरियस नाम का शख्स था जिसे कहीं से तो डार्क वेब के बारे में पता चला था, लेकिन ये चीज डेरियस ने कैजुअली बिल्कुल नहीं ली थी, बल्कि उसकी क्यूरियोसिटी उसे अंदर ही अंदर खाने लगी थी। वो बस एक बार डार्क वेब में लॉगिन करके देखना चाहता था। हालांकि उसे ये भी पता था कि ये चीजें खतरे से खाली तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए डेरियस ने इधर उधर से थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा करी कि डार्क वेब में लॉगिन कैसे करें। तभी डेरियस को पता चलता है कि डार्क वेब में लॉगिन करने के लिए उसे टॉर ब्राउजर प्लस वीपीएन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि उसकी आइडेंटिटी पूरी तरह से सीक्रेट रखेगा। मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोग टॉर ब्राउजर के बारे में पहले से ही जानते हैं, लेकिन सच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इनकॉग्निटो मोड को ही डार्क वेब समझते हैं, और ऐसे लोगों को मेरा सैल्यूट है। खैर, इतनी जानकारी लेने के बाद डेरियस एक रात डार्क वेब में सक्सेसफुली लॉगिन कर लेता है और डार्क वेब की दुनिया में घुसते ही डेरियस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखता है कि वहाँ सरेआम इलीगल वेपन्स, ड्रग्स एंड इवन ह्यूमन बॉडी पार्ट्स भी सेल किए जा रहे थे, और वहाँ वो ऐसी ढेर सारी डिस्टर्बिंग चीजें आसानी से देख पा रहा था जो कि अब नॉर्मल ब्राउजर में देखने का सोच भी नहीं सकते। अब डेरियस हैरानी में ही था कि तभी उसकी स्क्रीन पर एक पॉपअप नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा था, डू यू वांट अ सरप्राइज, जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक। अब डेरियस को तो सरप्राइज चाहिए ही था, तो वो उस लिंक पर फटाफट से टैप कर देता है, लेकिन उस लिंक पर टैप करते ही डेरियस एक लाइव स्ट्रीम में घुस जाता है। अब ये लाइव स्ट्रीम कोई नॉर्मल गेमिंग स्ट्रीम नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत ही ज्यादा क्रीपी वाइब देने वाली एक स्ट्रीम थी, जिसमें एक अंधेरे कमरे के बीचों बीच में एक चेयर रखी हुई थी। डेरियस ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन इतने में स्ट्रीम के चैट बॉक्स में एडमिन का मैसेज आता है कि लेट्स द गेम बिगिन। इसके तुरंत बाद दो आदमी एक लड़की के हाथ पर बांधकर उसे उस रूम में लाते हैं और चेयर में बैठा देते हैं, और देखते ही देखते सभी व्यूअर्स एडमिन को बिटकॉइन के रूप में डॉलर सेंड करने लगते हैं। लेकिन वो सब सिर्फ डॉलर से नहीं भेज रहे थे, बल्कि इसके साथ साथ वो एक रिक्वेस्ट भी भेज रहे थे कि वो उस चेयर में बैठी हुई लड़की के साथ क्या होते हुए देखना चाहते हैं। और लिटरली एडमिन उस लाइव स्ट्रीम में वो सब कर रहा था जो व्यूअर्स उसे डॉलर्स देके करने के लिए कह रहे थे। अब ये रिक्वेस्ट ऐसी नहीं थी कि उस लड़की से बेबी शार्क वाला डांस कराओ, बल्कि ये रिक्वेस्ट बहुत ही ज्यादा आपकी सोच से भी ज्यादा ब्रूटल थी। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं एडमिन को आप एडमिन को कुछ डॉलर्स बिटकॉइन में कन्वर्ट करके देते हैं और उसे कहते हैं कि उस लड़की की एक उंगली काट दो, तो वहां पर खड़े शख्स ऐसा करने से पहले एक सेकंड भी नहीं सोचेंगे। अब ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था, बट आई नो कि आप कितना ज्यादा डिस्टर्बिंग सोच सकते हैं, बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये टास्क आपकी सोच से भी ज्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली डार्क वेब में वही लोग ऐसा कंटेंट देखते हैं जो कि मेंटली अनस्टेबल और डिस्टर्ब्ड होते हैं। लेकिन डेरियस इस तरह का बंदा नहीं था, उसके लिए सारी चीजें बहुत नई थी, और ये सब देखते ही डेरियस बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फटाफट से सारी चीजें एग्जिट करने लगता है। लेकिन एग्जिट करते करते डेरियस के पास फिर से एक पॉपअप नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है कि लीविंग सो सून डेरियस। अपना नाम स्क्रीन पर देखते ही डेरियस का कलेजा काम जाता है, लेकिन फिर भी जब डेरियस एग्जिट करने की कोशिश करता है तो उसके सामने अगेन एक पॉपअप आता है, और इस बार स्क्रीन पर डेरियस का पूरा एड्रेस लिखा हुआ था, और उसके नीचे लिखा होता है कि अगर फिर से इसे एग्जिट करने की कोशिश की तो अगली बार उस चेयर में बैठी हुई लड़की की जगह तुम बैठे होगे। लेकिन फिर भी डेरियस वो पूरा तामझाम बंद करके जैसे तैसे सो जाता है। डेरियस सो जाता है, लेकिन इस बात से अनजान कि वो अपना फोन और लैपटॉप हैक करवा चुका था। अगले 2-4 दिन तो डेरियस के एज यूजुअली गुजरते, लेकिन फिर एक दिन डेरियस जब काम से घर लौटता है तो वो देखता है कि उसके घर के दरवाजे खुले हुए थे। जैसे तैसे हिम्मत करके डेरियस अपने घर में घुसता है, और फिर उसकी नज़र पड़ती है टेबल पर रखे एक नोट पर जिसमें लिखा हुआ था कि यू थॉट वी कुडंट फाइंड यू।
अब डर के मारे डेरियस ने वो सारी बातें अपने आस पड़ोस में तो बता दी, लेकिन हैरानी वाली बात तो ये है कि पिछले 4 सालों से डेरियस लापता है और पूरी कोशिश करने के बाद भी डेरियस का कोई पता नहीं चला है। डेरियस कहाँ गया और उसके साथ क्या हुआ ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन अब आप इस चीज का अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। खैर आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे अवेयर।